हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे HTML इंट्रोडक्शन की। HTML इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया कि HTML में हम कौन कौन से टैग यूज़ करते हैं, टैग को कैसे यूज़ करते हैं, HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। HTML इंट्रोडक्शन। सबसे पहले किसी भी HTML को स्टार्ट करने से पहले HTML को लिखते किस तरीके से हैं, ओपनिंग कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, बॉडी क्या होता है, हेड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम HTML में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम HTML को डिफ़ाइन करते हैं कि HTML को किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे हमारा ब्राउज़र उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा कि हमने ये HTML रन हो रही है। तो सबसे पहले हम HTML को डॉक टाइप इस चीज़ को लिखने से हमारा ब्राउज़र ये वेरीफाई करता है कि HTML का किस वर्जन का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे इस टाइम पे HTML 5 का यूज़ किया जा रहा है, मीन्स HTML का 5th वर्जन। देन इसके बाद में हम अपने HTML को स्टार्ट करते हैं। कोई भी टैग अगर हम ओपन करते हैं तो उसको हम क्लोज भी करते हैं। स्लैश का मतलब हो गया जो टैग हमने ओपन किया है, स्लैश के साथ में उस नेम को लिखने से इसका मतलब हो गया वो टैग को हम क्लोज कर रहे हैं। HTML ओपन करने के बाद में HTML के अंदर जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा होता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो बोलते हैं, बाकी अदर्स टैग एंड हेड को हम फिर से क्लोज करते हैं। हेड के बाद आता है हमारा बॉडी टैग। हेड के अंदर बेसिकली हम उन चीज़ों को डिफाइन करते हैं, जैसे कि डॉक टाइप हो गया हमारे इसमें HTML की क्लासेस, मतलब कि जो क्लास से हम CSS लिखते हैं उस क्लास की जो CSS का पाथ होता है वो डिफाइन करते हैं, जावास्क्रिप्ट के पाथ डिफाइन करते हैं, ठीक है, टाइटल डिफाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम हेड में डिफाइन करते हैं। एंड बॉडी में वो पार्ट होता है जो पार्ट हमारा ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले होता है, वो पार्ट हमारा बॉडी में आता है। जैसे कि अब हम यहाँ पे एक हेडिंग टैग यूज़ कर रहे हैं H1। देन इसको हमने क्लोज कर दिया। तो अब क्या है, जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारे ब्राउज़र पे शो करेगा सिर्फ हेलो। इसको अब रन कैसे कराते हैं, सबसे पहले जो हमारी फाइल होती है इस फाइल को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नोटपैड पे इस कोड को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देन इसके बाद में जो फाइल होती है उसको हम सेव करते हैं। जो भी हम सेव करेंगे तो क्या करते हैं, उसके लिए HTML डॉट, मतलब कि जो भी हमारा फाइल नेम है डॉट HTML, इस फाइल नेम के साथ में हम इसको सेव करेंगे। सेव करने जिस भी लोकेशन पर हमने इसको सेव किया हुआ है, देन हम इसको जब ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे जो है वो इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। इस तरीके से ये हमारा आउटपुट शो होगा यहाँ पे हेलो, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ हम बॉडी टैग के अंदर देते हैं वो हमारा डिस्प्ले होता है हमारे स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हम HTML को डिफाइन करते हैं। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, बिगनर्स जितने होते हैं हेड को नीचे डिफाइन कर देते हैं, बॉडी ऊपर कर देते हैं, HTML कहीं डिफाइन कर देते हैं। तो सीधा सा एक बेसिक जो इसका फंडा है याद करने का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML टैग को डिफाइन करेंगे। फिर जिस तरीके से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी से सबसे पहले हेड, देन बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो आते हैं हमारे, ठीक उसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। हेड के अंदर बॉडी और बॉडी क्लोज, देन HTML ओपन था वो क्लोज हो जाएगा।
कोई भी चीज़ जो हम लिखते हैं यहाँ पे वो टैग कहलाती है, यानी कि कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं किसी न किसी टैग के अंदर होते हैं। जैसे H1 हो गया, पैराग्राफ के लिए हम टी टैग का यूज़ करते हैं। ऐसे अदर चीज़ों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टैग हमारे पास में होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी टैग जो हम ओपन करते हैं वो क्लोज भी होते हैं, बट कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कि क्लोज नहीं होते हैं, जैसे कि लाइक इमेज, ठीक है। इस तरीके के टैग होते हैं, बस इसके अंदर हम इसके एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं एंड इसका आउटपुट जो होता है वो हमारे ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है। जैसे कि इमेज SRC में क्या आ जाएगा, हमारा जो पास होता है, ठीक है, वो डिफाइन कर देंगे। देन इमेज हमारा इसके साथ में जो भी इमेज होगी वो हमारी शो हो जाएगी। तो ये एक बेसिक HTML का एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट हम जो भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टैग एंड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टैग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे कि H1 यानी जो हेडिंग टैग है वो कितने टाइप के होते हैं, पैराग्राफ कैसे होते हैं, इमेज कैसे होती है, टेबल कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।